प्रकोष्ठ में गई है, पर देखा कन्हैया रो रहे हैं। जैसे रोते हुए देखा तो मैया के हाथों से वो भोजन का थाल नीचे छूट गया। ऐसा कौन सा दुख मथुरा में कन्हैया को है जो कन्हैया बार बार रोते रहते हैं? वसुदेव जी से कहा आप जाकर पूछो, पर हिम्मत नहीं हो पा रही है कि पूछें कैसे। किसकी याद कन्हैया को आ रही है, किसके पीछे अश्रुपात कर रहे हैं, किसके पीछे रो रहे हैं? तो उद्धव जी को भेजा है। उद्धव मित्र है, बृहस्पति का शिष्य है, बड़ा ज्ञानी है। उद्धव जी को भेजा, उद्धव जाओ तुम जाकर पूछो कि कन्हैया को यहाँ किस चीज का अभाव है, कौन सा दुख यहाँ है, हम उस दुख को दूर करेंगे। यदि कन्हैया को किसी भी वस्तु की आवश्यकता है, हम अपने कन्हैया को उस वस्तु को दिलाएंगे। पर जाकर पूछो तो सही, कन्हैया खोया खोया रहता है, किसकी याद करता है? मेरे गोविंद आज महल के परकोटे पर खड़े हैं, बहती हुई शांत भाव से आती हुई यमुना को देख रहे हैं। मानो ये यमुना कन्हैया से कह रही हो कि कन्हैया तुम बड़े निष्ठुर हो। उन सीधे साधे ब्रजवासियों को छोड़कर आए और क्या कहा कि बस परसों आ जाऊंगा। यहां तो वर्षों व्यतीत हो गए, पर तुम उनका हाल लेने तक नहीं गए, उनका हाल पूछने तक नहीं गए। वो सीधे साधे ब्रजवासी कैसे रह रहे हैं, तुम्हें इस बात का भान है? मानो यमुना ये कह रही हो। कन्हैया की आंखों से अश्रुपात हो रहा है। उद्धव आए हैं। उद्धव जी कहने लगे, अरे परब्रह्म परमात्मा भी रोता है, ये मैं क्या देख रहा हूं? आप जैसा परम योगी, आप जैसा परम श्रेष्ठ परब्रह्म परमात्मा, वेद भी जिसको नेति नेति कहते हैं, वो रुदन कर रहा है। मेरे गोविंद कहने लगे, उद्धव तुम इस भाव को नहीं समझ सकते, तुम इस भाव को नहीं समझ सकते। मैं रो रहा हूं तो अपने उन ब्रजवासियों के लिए, मैं रो रहा हूं तो अपनी मैया के लिए, मैं रो रहा हूं तो नंद बाबा के लिए, मैं रो रहा हूं तो अपनी उन गोपिकाओं के लिए। उन गोपियों की मुझे याद आ रही है, मैया की याद आ रही है, किशोरी जी की याद आ रही है, बड़ी याद आ रही है। मैं तुम्हारे कहने से मैं कभी रोऊंगा नहीं, तुम मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं देखोगे, पर एक बार जाकर मेरी उन गोपियों को चुप करा के आओ, एक बार जाकर किशोरी जी को समझा कर आओ। एक बार यदि मेरे ब्रजवासी, मेरी गोपियां, मेरी मैया, मेरा बाबा रोना बंद कर देंगे, उनकी आंखों में यदि आंसू नहीं आएगा, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं मैं कभी नहीं रोऊंगा। उद्धव जी हंसने लगे, अरे मैं क्या समझाऊंगा उन ग्वालों के लिए? गांव की वो गोपियां, गांव के वो ग्वाले अनपढ़, उनसे मैं क्या बात करूंगा? मैं बृहस्पति का शिष्य, यदुवंशियों का प्रवर मंत्री, मेरी ज्ञानपूर्ण भाषा को क्या समझेंगे? मेरी तर्कयुक्त तर्कपूर्ण भाव को क्या जानेंगे? मेरे गोविंद कहते हैं, उद्धव एक बार जा तो सही, एक बार जा तो सही। भगवान जानते हैं कि ज्ञान का अभिमान है, ज्ञान का अभिमान है। भगवान गोपियों से ही उद्धव के ज्ञान को खंडित कराना चाहते हैं। भगवान कहते एक बार जा तो सही, मेरा संदेश लेकर जा, मेरा संदेश लेकर जा। उद्धव जी जाते हैं। जैसे ही उद्धव जी वृंदावन में प्रवेश करते हैं, जब कन्हैया के रथ को आते हुए देखा, पीत वर्ण उद्धव ने पहने हुए हैं, देखने में बस उद्धव भी कन्हैया की तरह दिखते हैं, मात्र मोर मुकुट उद्धव धारण नहीं करते। तो दूर से तो गोपियों को ऐसा लगा मानो हमारा कृष्ण आ रहा है, मानो हमारा कृष्ण आ रहा है। दूर से ऐसा लगा। सारी गोपियां प्रसन्न हुई है, किशोरी जी को सूचना दी है शायद हमारा कन्हैया आ रहा है। जैसे ही प्रवेश किया है वृंदावन में, एक पथिक से उद्धव ने पूछा, मैं नंद बाबा से मिलना चाहता हूँ, मैं मैया यशोदा से मिलना चाहता हूँ, मुझे कोई बताएगा उनका महल कहाँ है? वो जाता हुआ पथिक कहने लगा, अरे भैया लगता है तुम वृंदावन में नए आए हो, पहली बार आए हो क्या? ये जो नदी तुम देख रहे हो, ये जो नदी बहती हुई जा रही है, ये नदी कोई पानी की नदी नहीं है,
ये तो मैया यशोदा की आंखों के अश्रु बिंदुओं से नदी बन गई है, नंद बाबा के अश्रुओं से ये नदी बन गई है। जहां इस नदी का अंत होगा वही नंद रानी का महल है। ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई कि इतना भी कोई रो सकता है, इतना प्रेम क्या सचमुच वो मैया करती होगी कि जिसकी आंखों से इतने अश्रु निकले हैं कि वो नदी का रूप ले लिया है। ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई, महल में प्रवेश किया है। पूर्ण शांत है महल, जिस महल में कभी किलकारियां होती थी, जिस महल में कभी आनंद ही आनंद का वर्षण होता था, कन्हैया कन्हैया जिस महल में पुकारा जाता था, वो महल आज परम शांत है। एक कोने में मैया रुदन कर रही है, रो रही है, और दूसरे कोने में नंद बाबा रो रहे हैं। जिस दिन से कन्हैया गए हैं उसी दिन से बस रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। उद्धव आए हैं, जब ये दर्शन किया है तो उद्धव का ज्ञान टूटने लगा है, ज्ञान छोटा पड़ने लगा है। जैसे ही आए, मैया मैं उद्धव कृष्ण का मित्र, जैसे ही ऐसा कहा, मैया कहने लगी देखो बिल्कुल शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, क्योंकि अभी अभी मैंने लोरी गाकर अपने कन्हैया को सुलाया है। मेरा कन्हैया जाग जाएगा, मेरा कन्हैया जाग जाएगा, मेरा कन्हैया उठ जाएगा। मैया जब ऐसा कहती है तो उद्धव विचार करता है कि कन्हैया को गए हो तो वर्षों व्यतीत हो गए और मैया कह रही कि मेरा कन्हैया जाग जाएगा। अरे मैया तुम ये क्या कह रही हो? उद्धव का हाथ पकड़ा है, पल्ले के समीप लेकर गई है, पर जैसे ही पल्ले के समीप गई है, पल्ला जब खाली देखा है तो धड़ाम से गिर पड़ी है। मेरा कन्हैया तो वर्षों पहले जा चुका है, मैं तो बस अपने कन्हैया की याद कर रही हूँ। बस मुझे ऐसा लगता है मेरा कन्हैया यही है। उद्धव जी की ज्ञान की सीढ़ियां टूटने लगी है, ज्ञान की सीढ़ियां टूटने लगी है। उद्धव का मन हुआ कि उन गोपियों से मिलूं जिन गोपियों का चिंतन कन्हैया करते हैं, गोपियों से मिलना चाहा है। जैसे ही उद्धव गए हैं, चारों ओर से गोपियां खड़ी है, बीच में किशोरी जी खड़ी है, बीच में किशोरी जी है। उद्धव ने सोचा पहले देखूं तो सही, सुनूं तो सही, ये आपस में क्या चर्चा कर रही है, इनके बीच में क्या वार्ता हो रहा है। तो उद्धव जी एक वृक्ष की ओट में खड़े होकर सुनने लगे हैं। गोपियां अपना अपना सपना सुना रही है। कोई गोपी कहती है किशोरी जी आज वो छलिया, वो निष्ठुर मुझे सपने में आया। कोई गोपी कहती है आज मैं पनघट पे गई थी, तो जैसे ही मैं मटकी भरने लगी, तुरंत वो छलिया आया और मटकी उठाकर मेरे शीश पर रख दी। कोई गोपी कहती है आज मैं जैसे दही भी लो रही थी, तो ऐसा लगा कि वो कन्हैया आया और मुझसे माखन मांगने लगा, मुझे माखन खिलाओ। सारी गोपियां अपना अपना स्वप्न सुना रही है, अपना अपना सपना सुना रही है। उद्धव जी का ज्ञान टूट रहा है कि देखो इन गोपियों का इतना प्रेम, इतना प्रेम। किशोरी जी से गोपियों ने पूछा, किशोरी जी हम सभी तो अपना अपना स्वप्न आपको सुनाती है, पर क्या वो निष्ठुर आपको कभी सपने में नहीं दिखता, आपके सपने में कभी नहीं आता? तो किशोरी जी बोल पड़ी है, हे गोपियों, सपना तो तब देखा जाता है, स्वप्न तो तब आएगा यदि किसी को नींद आए। जिस दिन से वो प्रियतम गया है, जिस दिन से मेरा कन्हैया हमें छोड़कर गया है, उस दिन से मैं सोई ही कहां, सोई ही कहां। उद्धव जी की आंखों से पनारे बहने लगी है। इतना प्रेम, इतना प्रेम कोई कन्हैया से नहीं कर सकता जितना प्रेम ये गोपियां करती है, किशोरी जी करती है। इतना प्रेम। एकाएक यमुना के किनारे बालुका के ऊपर किशोरी जी का हाथ चलने लगा है, उंगलियों में हरकत हुई। उद्धव जी देख रहे हैं, गोपियां देख रही है, उंगलियों में हरकत हुई। देखते ही देखते किशोरी जी ने ठाकुर जी का एक सुंदर चित्र बना दिया है, सुंदर चित्र बना दिया है। जैसे ही चित्र बना, गोपियां कहने लगी किशोरी जी आंख खोलो, किशोरी जी आंख खोलो, देखो देखो आपने उस निष्ठुर का चित्र बना दिया, कितना सुंदर आपने चित्र बना दिया है।
एक गोपी कहने लगी, किशोरी जी चित्र तो बहुत अच्छा है, पर एक अभाव रह गया है, एक कमी रह गई है। शायद आप उनके चरण बनाना भूल गई है, इस चित्र में उनके चरण आपने नहीं बनाए। तो किशोरी जी कहती है, मैं भूली नहीं हूं, मैंने जानबूझकर उनके चरण नहीं बनाए हैं। गोपियों ने पूछा क्यों? क्योंकि डरती हूं कि यदि इस चित्र के मैं चरण बना दूंगी तो कहीं पैरों से चलकर ये चित्र भी हमें छोड़कर ना चला जाए। कितना ऊंचा प्रेम है, कितना ऊंचा प्रेम है, अद्भुत है। देवता भी इस प्रेम की पराकाष्ठा को प्रणाम करते हैं। देवता भी। उद्धव जी के सारे ज्ञान की सीढ़ियां टूट रही है, सारा ज्ञान टूट गया। जिस ज्ञान के अभिमान में डूब कर आए थे वो ज्ञान नष्ट हो गया है। उद्धव जी आए तो 2-4 मिनट के लिए थे कि बस आपका संदेश दूंगा वापिस हो जाऊंगा, पर यहाँ तो गोपियों के उस प्रेम सरोवर में उद्धव जी ऐसे डूबे हैं कि कई महीनों तक उद्धव जी को अपना भी पता नहीं रहा है। उद्धव जी उस प्रेम सरोवर में गोता लगाने लगे हैं, प्रेम सरोवर में डुबकियां लगाने लगे हैं। उद्धव जी अपने अस्तित्व को भूल गए हैं। जिन उद्धव जी को कभी ये अभिमान था कि मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, यदुवंशियों का प्रवर मंत्री हूं, वो उद्धव जी आज अपने ज्ञान को छोटा समझ रहे हैं। वो ज्ञान छोटा पड़ गया है। याद रखना, परमात्मा को ज्ञान से नहीं पाया जा सकता। ज्ञानी लोग उतना जल्दी भगवान को नहीं पा सकते जितना प्रेमी लोग, भक्त लोग भगवान को पा लेते हैं। भगवान कहते हैं कि मुझे तो वो भक्त अच्छा लगता है जो सरल भाव से, जो बिल्कुल सरलता से मुझे अपना मान लेता है। ऐसा मेरे परात्पर प्रभु का सुंदर भाव। उद्धव जी के ज्ञान का खंडन हुआ। ये भाव तो ऐसा भाव है कि इसमें जितना डूब जाओ आप डूबते चले जाओगे, डूबते चले जाओगे। पर व्यासपीठ की कुछ मर्यादा है। वक्ता के लिए बड़े मर्यादित तरीके से रहना पड़ता है, श्रोता के लिए इतनी मर्यादा नहीं है। श्रोता तो आंख बंद कर ले, भाव में डूब जाए, वो तो डूब सकता है, पर वक्ता यदि अधिक डूबेगा तो उसका कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, फिर वो बोल नहीं पाएगा, इसको उससे बोला नहीं जाएगा। तो इसलिए थोड़ा मर्यादा में रहना पड़ता है। पर अद्भुत है मेरे परमात्मा का सुंदर भाव।